ये देश संविधान से चलेगा और सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग आएंगे जाएंगे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए हैं और बड़े बड़े प्रधानमंत्री चले गए। जिस भारत को हमारे देश के तमाम हमारे पुरखों ने, मुजाहिद आजादी ने, जिसमें आसिम बिहारी भी अगली पंक्ति में है और मौलवी बाकर भी अगली पंक्ति में है, उन तमाम लोगों ने और हमारे तमाम देश के लोगों ने 140 करोड़ का जो पुरखा है, सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। 4 साल के उस गुलामी की बात है और सवाल सिर्फ इतना हो गया कि हम धर्मांतरित मुसलमान हो गए। इस देश में, इस देश की सभ्यता और संस्कृति में जाति एक नासूर बनके हमारे सीने पे मूंग दलता रहा और 2026 में भी वो जाति हमारे लिए नासूर बना हुआ है। देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सवाल है उसकी चिंता कौन करेगा? मुझे सबकी चिंता करनी होगी। मुझे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की चिंता करनी होगी जो लगता है कि खतरे में। 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में संविधान लागू, ये देश संविधान से चलेगा और सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग आएंगे जाएंगे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए हैं और बड़े बड़े प्रधानमंत्री चले गए। 47 के बाद जिस भारत को हमारे देश के तमाम हमारे पुरखों ने, मुजाहिद आजादी ने, जिसमें आसिम बिहारी भी अगली पंक्ति में है और मौलवी बाकर भी अगली पंक्ति में है, उन तमाम लोगों ने और हमारे तमाम देश के लोगों ने 140 करोड़ का जो पुरखा है, सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। हम लोग सब मिलकर आगे बढ़े। बात नायकर की हुई, एक दिन की बात नहीं है, हजारों साल के उस गुलामी की बात है और सवाल सिर्फ इतना हो गया कि हम धर्मांतरित मुसलमान हो गए। इस देश में, इस देश की सभ्यता और संस्कृति में जाति एक नासूर बनके हमारे सीने पे मूंग दलता रहा और 2026 में भी वो जाति हमारे लिए नासूर बना हुआ है। जाति तोड़ो हमारे पुरखों ने एक अभियान चलाया, लेकिन इसके बावजूद भी हम जाति के जकड़न में बंध के रह गए। सवाल है कि इस देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सवाल है उसकी चिंता कौन करेगा? सवाल है पिछले पंक्ति की चिंता कौन करेगा? हमारे बैकबंचर भाई की चिंता कौन करेगा? हमको याद है कि हमारे यहाँ पर एक तौफीक शाह भाई है जो फकीर बिरादरी से आते हैं, वो उन्होंने अपनी मुझे दास्तां बताई और ये दास्तां तौफीक शाह साहब के दास्तान नहीं है, इस देश के हर वो शोषित वंचित समाज की दास्तान है जो सभी कम्युनिटी में है, केवल मुसलमानों में नहीं। मुझे सबकी चिंता करनी होगी। मुझे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की चिंता करनी होगी जो लगता है कि खतरे में है। निश्चित तौर पे 2014 के बाद एक सरकार इस देश में है जिन्होंने पसमानदा समाज के बारे में बात की, पसमानदा समाज के बारे में बात की, लेकिन इसी राज्य के, इसी देश के माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस बात को अमली जाना पहनाया और जमीन पर उतार दिया। जो संविधान ने कहा, नीतीश कुमार जी करके दिखा दिया। किसी ने कहा, किसी ने करके दिखा दिया। सवाल है कि दिल्ली की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री और आज के समाजवादी नायक नीतीश कुमार की कौन बात करेगा? अगर कंपैरिजन की बात होगी तो इस देश में लंबी फहरिस्त। मैं लालू प्रसाद जी के उस समाजवाद को भी इनकार नहीं कर सकता जिसने सबको बराबरी और इक्वलिटी की बात की। उनके एक विषय हो सकते हैं, मेरे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिसने बराबरी की बात कर दी, जिसने कहा कि दुनिया का बेटा पढ़ो, ए मुसहर का बेटा पढ़ो, ए पिछड़े तबके पढ़ो, ए पसमानदा अति पिछड़ा का बेटा पढ़ो, ए अरजाल का बेटा पढ़ो, ए धोबी पढ़ो, क्या बात करते? तो तारीफ के कसीदे पढ़ने हम पटना से, मधेपुरा से दिल्ली नहीं आए। हम यहां आए हैं अपने नायक आसिम बिहारी को बताने के लिए कि देखो इस दर्द की दास्तां के उस तमाम चीजों में मेरे पास कौन कौन से फूल हैं और तुम्हारे कौन कौन से शूल हैं। ये सीने में दर्द करते हो ना, ये सीने पर आके वार कर दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, चुन चुन के पीठ पर क्यों वार करते? कभी मस्जिद के नाम पर,
कभी सड़कों के नाम पर, कभी तमाम तरह की चीजों के नाम पर। और मैं पूछता हूं कि क्या इस देश में केवल धर्म है? केवल धर्म है? केवल धर्म है? हमारे शिक्षा की चिंता कौन करेगा? हमारे स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? हमारे सेकुलर जो हमारा इस देश का जो हमारा जो ढांचा है, जो प्रियम्बल का ढांचा है, हम भारत के लोग की चिंता कौन करेगा? वो पसमानदा समाज, जो अरजाल समाज। और आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं, आप विद्वान हैं, यहाँ बहुत बड़े स्कॉलर और तमाम आप जैसे पत्रकार और दिग्गज पत्रकार बैठे हुए हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी ने बजाबते इस देश में मुसलमानों को 3 भागों में बांटा। सरवर साहब ने कहा कि विषय पर, मैं विषय पर लाता हूं, विषय पे हूं। दर्द है चूंकि जुल्म हुआ है, ज्यादती हुआ है, और जुल्म ज्यादती किसी गैरों ने नहीं किया है, अपनों ने किया। वो कहते थे ना कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इस देश में 50 साल शासन करने वाली, इस देश का 50 साल शासन करने वाली सरकार, जिसके इस देश के 100 नहीं तो 99% मुसलमानों ने उसको 50 साल शासन के लायक समझा। जानते उन्होंने मुझे क्या सर्टिफिकेट दिया? उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि आपकी स्थिति दलितों से बदतर है। 50 साल शासन करने के बाद उनका सर्टिफिकेट आया कि आपकी स्थिति दलितों से बदतर है। तो सवाल उठता है कि आपका शासन कैसा था जो हमारी स्थिति दलितों से बदतर होगी? और 2014 के बाद हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजाबते कमेटी गठन करती है और कहता है देश में जाके पता लगाओ कि देखो तो क्या हाल है इन लोगों का। और क्या पता लगा? दलितों से बदतर की स्थिति से कोई ऊपर बदतर स्थिति आई क्या? नहीं आई। तो मैं बार बार कहता हूं कि अब कथनी का नहीं, करनी का समय है। और जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने मजबूती से पसमानदा, अरजाल, अति पिछड़ा समाज के लिए काम किया है, देश में इस काम को करने की जरूरत है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू कर दीजिए। और अगर आपको अति पिछड़ा और पसमानदा, अरजाल समाज की और इस देश के अति पिछड़ा समाज की पूरी चिंता है, मुझे लगता है कि आपको चिंता है। अगर चिंता नहीं रहती तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिलता। और जिस कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को आज लागू करवा दीजिए। ये हमारे आसिम बिहारी के आज सबसे बड़ी खराज हकीकत होगी कि आप रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराएंगे। संसद का सत्र चल रहा है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महिला आरक्षण बिल पर आपने बड़ा काम कर दिया है। हम लोग इस मंच के माध्यम से, खास करके आसिम बिहारी जी के आज जन्मदिन के माध्यम से, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं संसद में कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू कीजिए, ताकि कर्पूरी का जो समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इस देश का जो 27% है, मंडल के बाद का जो न्याय है, काका कालेलकर का जो न्याय है, और उसके बाद तमाम लोगों के, हमारे पुरखों का जो न्याय अगर है, उनको अगर श्रद्धांजलि देनी है, ईमानदारी से सम्मान देना है, तो रोहिणी कमीशन को आप लागू कीजिए। आज मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं गुलाम सरवर साहब को कि आपने पूरे देश के पसमानदा संगठन को आपने इकट्ठा किया है। ये एक अपने आप में मिसाल है। हम खासतौर पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर एजाज अली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि निश्चित तौर पे सरवर साहब, आपने कहा कि वो रिटायर हो गए, नहीं, हमारे जो नायक होते हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग होते हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, वो कभी रिटायर नहीं होंगे। हर उन तमाम लोगों का सम्मान है जिन्होंने पसमानदा सवाल को आज देश में एक मुद्दा बनाया। लेकिन सवाल है, सवाल नहीं, अब जवाब देना है, क्योंकि इस देश में जवाब देने वाली सरकार है। और जवाब देने वाली सरकार है तो रोहिणी कमीशन कब लागू होगा, कर्पूरी के संतानों को कब न्याय मिलेगा। और जब मैं कर्पूरी का संतान बोलता हूं तो बिहार में अति पिछड़ा समाज को अलग से 27% रिजर्वेशन मिला है, यह है कर्पूरी का संतान, और इस देश को जस्टिस तभी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।